गुड इवनिंग टू ऑल। क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज आपकी क्लास जो होगी एडवर्ब पर होगी और बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है। हमने अब तक जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव 3 टॉपिक पहले ही कर लिए हैं और ये चौथा टॉपिक है जिस पे आज हम आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। हर बार की तरह जो है एक बार फिर से लगभग 50 क्वेश्चन की श्रृंखला आप सभी के समक्ष और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस के थ्रू जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप सभी जितना जल्दी हो सकता है लिंक जो दूसरे ग्रुप्स हैं वहां शेयर करें, अपने साथियों को लिंक शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को, क्लास को देख सकें और इसका लाभ ले सकें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बसंत पंचमी और जो है रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयां। चलिए, तो आप सभी देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और क्या है? आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद, ध्यान सुनना है, आफ्टर ट्रायलिंग, ट्रायल का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। तो आफ्टर ट्रायलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, के बाद उसने जो है ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट, उसने पाया कि उसने कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाया। ठीक है, यानी बहुत मेहनत किया फिर भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। तो आप सभी को बताना है कि यहां क्या मिस्टेक होगा। बिल्कुल सही है, चंचल ने शुरुआत कर दिया आंसर का। चंचल कह रही है सर हार्ड होगा, वेरी हार्ड। राजकुमार जी वेरी हार्ड। गर्बिता हार्डली नहीं होगा। गुलाब जी, खुशबू, अर्पिता, प्रीति नागर, गुलाब चंद्र, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट। तो यहां पे हार्डली नहीं होगा, ये हार्ड होगा। अब जब आप रेन एंड मार्टिन में रूल पढ़ते हैं तो रेन एंड मार्टिन जी एकदम क्लियरली और जितने दूसरे भी राइटर वो बताते हैं कि ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम लोग बचपन से कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि अगर कोई भी एडवर्ब है, अगर एडवर्ब है तो क्या होगा? ly लेगा। एडवर्ब है तो क्या होता है? वो अक्सर जो है ly लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पे जो हार्ड है ये एडवर्ब होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी को बता दूं कि हार्ड जो है वो भी एडवर्ब है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे जैसे ये हार्ड है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। तो ये आपको समझना है कि बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम ही वर्ड एडजेक्टिव का भी काम कर लेगा और सेम ही वर्ड एडवर्ब का भी काम कर देगा, उसमें ly नहीं लगा रहेगा। तो जैसे ये है, तो ये समझना है। अच्छा, बहुत बार आप धोखा भी खा जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब ly लगा हो और ly लगा होने के बावजूद भी वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप रेगुलरली अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे एसपी बक्सी हो गया, रेन एंड मार्टिन हो गया। ठीक है, तो आप वहां से चीजों को धीरे 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 उनको पढ़ते जाइए, उन्हें याद करते जाइए ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, अब हार्डली जो है ये भी आप सभी को ध्यान देना है कि हार्डली जो है और स्कार्सली है, ये 2 वर्ड बड़े ही प्यारे वर्ड हैं। ये इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हार्डली और स्कार्सली ये दोनों भी एडवर्ब हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या होता है? हार्डली और स्कार्सली की बात करते हैं तो ये भी एडवर्ब हैं और इनका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। हम क्या बोलते हैं? बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि हार्डली और स्कार्सली दोनों अपने साथ बहुत अच्छा व्हेन का यूज होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं
कि जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये अपने बाद जो दूसरा वाला क्लॉज आता है उसके पहले हमेशा व्हेन का प्रयोग लेते हैं। व्हेन इनके साथ यूज होता है, इनके साथ आता है, और ये हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ये हमेशा निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आपको जो है कोई चीज बांटा गया और आपको बहुत कम मिला या नहीं मिला, तो आप ये बोलेंगे कि ही हार्डली, ठीक है, फाउंड, जो भी चीज की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो मिला ही नहीं या बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, तो वो निगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिए। द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क हार्डली। ये भी एकदम बच्चों का खेल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो हार्डली है ये उसी तरह सेम यहां भी है। ये हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। देखो कितना अंतर है। अगर आप बोल रहे हैं कि द क्लर्क इन द ऑफिस वर्क हार्डली, इसका मतलब यह हुआ कि ऑफिस में क्लर्क बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, यानी काम करते ही नहीं है, निगेटिव सेंस में है। लेकिन जब हार्ड बोलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत परिश्रम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के किस तरह एकदम उल्टे सेंस में है, ये भी समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं। ही स्टडीड सो हार्डली, ये लगातार आपको बता रहा है। देखिए आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो 2013 में क्वेश्चन आया है, 2014 में आया है, ये दूसरे एग्जाम 2014 में, यानी ये हार्डली वाला बड़ा ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा एडजेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहां भी हार्डली नहीं होगा बल्कि हार्ड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं जेंटलमैन से मिला आज की सुबह जब मैं रास्ते की ओर जा रहा था। क्या बताएंगे आप लोग, क्या मिस्टेक हो सकता है? कैन एनीवन टेल व्हाट माइट बी द मिस्टेक? इज द स्क्रीन क्लियर टू एवरीवन? इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? सभी बताएंगे क्या स्क्रीन सभी को दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रहा है सभी को? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोचिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। यहां क्या मिस्टेक होगा? स्प्रेन का मतलब होता है मोड़ लेना या मुड़ जाना। तो मैं जब जो है क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था, तो मेरे एंकल्स में क्या आ गई, मोच आ गई। ठीक है, मेरे टखनों में मोच आ गई। चलो ये तो बात हो गई, यानी मेरे टखने मुड़ गए। अब आपको यह बताना है कि भैया चौथे में मिस्टेक क्या है। अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट माइट बी द मिस्टेक इन द फोर्थ सेंटेंस? आपको सभी बता दूं कि यह थोड़ा आसान नहीं है आप सबके लिए। टुडे मॉर्निंग कोई फ्रेज नहीं होता है, होता क्या है, दिस मॉर्निंग होता है। टुडे आप एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान दे। दिस मॉर्निंग होता है, ठीक है, दिस मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग की बजाय क्या बोलोगे, दिस मॉर्निंग। अगर पास्ट में होगा तो दैट मॉर्निंग। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। सभी बताएंगे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां देखते हैं। आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग द बास्केट बॉल। यहां पे भी बच्चे जल्दी से बताएंगे आप लोग कि क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, जल्दी से बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं तब तक पढ़ दे रहा हूं। द टेक्नीशियन reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use। टेक्नीशियन ने उन्हें रिमाइंड किया कि भैया हर बार जब मशीन को आप यूज करें तो उसे पूरी तरह से क्लीन करें। ठीक है, तो क्या मिस्टेक है? आप लोग जल्दी बता क्यों नहीं रहे हैं भाई? फाइनली गिव योर आंसर। इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं? क्लीन करें, ठीक है, तो क्या मिस्टेक है? आप लोग जल्दी बता भाई, इतना टाइम मत लीजिए। जो आपको समझ में आता है, बार बार मैं बताता हूं कि अगर आपको कम समझ में आता है कम बताओ, ज्यादा समझ में आता है ज्यादा बताओ, लेकिन आप जवाब तुरंत दीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दें कि पहला वाला जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इससे यह पता चल रहा है, देखो इसीलिए मैं ना कभी कम गुस्सा होता हूं, लेकिन गुस्सा होने का रीजन पर्याप्त रहता है, तो गुस्सा होना लाजमी है। आप सभी को पता है सर क्रम से पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमने अभी तक एडजेक्टिव पढ़ा लिया था, सिंपल सी बात है एडवर्ब पे आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? आप लोग पढ़ के आइए, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज केवल आप लोग भीड़ में घूमते रहेंगे
उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके सर सिर्फ एमसीक्यू आपको बताने के लिए नहीं आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं कि भैया पढ़ के आइए, आप पढ़ के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सतीश जी, स्क्रीन आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, हमारी तरफ से एकदम क्लियर है। चलिए अब यहां पे ध्यान देंगे। आई स्प्रेन्ड माई एंकल वेन आई वॉज प्लेइंग। वेन नहीं होगा, जब आप खेल रहे हैं तो वेन की बजाय क्या होगा, वाइल। आप सभी को पता है कि वेन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप वाइल का प्रयोग करते हैं तो वाइल एक ड्यूरेशन की बात करता है। ठीक है, तो जब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे, उस खेलने के दौरान आपको जो है कभी चोट लग गई है, आपका जो है एंकल स्प्रेन हो गया है। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अभी पार्टिसिपेट करिए। अच्छा ये बताओ, आप सभी इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, आप सब इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, अगर एट रैंडम भी आपके लिए हम कोई टॉपिक लेके आ जाएं तो यू शुड बी देयर। और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर, कम से कम 60% क्वेश्चन के आंसर तो आपको आने ही चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है अभी। दूसरी बात यह है कि आप सभी जो है सिंपल टॉपिक तो बहुत हर बार मैं देखता हूं बच्चों की आदत क्या होती है, वो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आर्टिकल पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, वो आर्टिकल और नाउन में ही उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। वर्ब पढ़ेंगे, वो यहां तक ही पढ़ पाते हैं, एडवर्ब तक तो बच्चे आ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि एडवर्ब के ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आज भी आप लोग देखिएगा बहुत से क्वेश्चन के आंसर गलत करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि गलत करना कोई बुराई नहीं है, बट ट्राई टू रिप्लाई। आपको रिप्लाई देना है, आप गलत दीजिए सही दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेन एवर यू आर रिप्लाइंग आई फील हैप्पी कि यस यू आर ट्राइंग समथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आई स्प्रेन्ड माई एंकल, वेन की जगह पे क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली रिमाइंडिंग क्लीनिंग। ये आप सभी लोग, कई लोगों ने उधर आंसर शायद दिया था, खुशबू यादव ने दिया था और दिव्या ने दिया था, ठीक है, प्रीति सिंह ने दिया था। तो ये थारोली नहीं होगा, दैट विल बी थारो। आप सभी को पता है कि क्लीनिंग जो है, यहां क्लीनिंग की बात हो रही, क्लीनिंग एज अ नाउन आया है, और किस कैसी क्लीनिंग चाहिए, थारो क्लीनिंग चाहिए, थारो, न कि थारोली। तो यहां से यल वाई हट जाएगा। कई बार जो है जानबूझ के एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब लगा दिया जाएगा, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा दिया जाएगा। ये दोनों टॉपिक बहुत कॉमन है, तो इसीलिए मैंने एडजेक्टिव के तुरंत बाद एडवर्ब लिया ताकि आप चीजों को थोड़ा कनेक्ट कर सकें। प्रज्ञा कह रही हैं कि सर एडवर्ब के टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। डोंट वरी प्रज्ञा, एक बार ये हमारा जो लगभग हमने 20 दिन का चैलेंज लिया है, 20 दिन में जो है हम पहले एक एक टॉपिक लेके आ जाएं, लगभग ये 10-12 दिन में हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसे हम 12 दिन में टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर एडवर्ब आपको कठिन लगता है तो हम एसपी बख्शी से आपको एडवर्ब चैप्टर ही पहले ले लेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, एकदम वैसे ही काम करेंगे, है ना। एडवर्ब आप लोग को खूब बढ़िया से पढ़ा देंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं। His son is working very hardly। ये तो बच्चों का खेल हो गया, वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं गर्विता, लेकिन बात यह है ना कि अभी हमारा टारगेट दूसरे टाइप का है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि नहीं पता है, अभी आज हम क्लास करेंगे, बहुत सी चीजें सीख जाएंगे। आज सीखने के बाद पहले जो आपका तुरंत एग्जाम है पास में, उसको सॉल्व करिए, उस एग्जाम को कर लीजिए, और फिर उसके बाद हमने अभी जैसा बोला कि जैसे एक बार हम ये सीरीज एमसीक्यू की एंड कर लेते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर लेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी पे आ जाएंगे, डोंट वरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन लास्ट संडे, देखिए लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, क्या इसमें कोई मिस्टेक है? ठीक है, पिछले संडे में अपने फ्रेंड से एक्सीडेंटली मिला, क्या यहां पे कोई मिस्टेक है? तो आप सभी को बताऊं कि यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर इज हियर। ठीक है, ऑन लास्ट संडे, ठीक है, पिछले संडे मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो ये लास्ट में भी जा सकता था और पहले भी हो सकता है, तो यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड, ठीक है, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम,
इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। ध्यान दे, टीचर ने जैसे बताया कि भैया कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है, तो सारे बच्चे एक साथ जो है प्रोनाउंस किए, एक साथ टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको रिपीट किया बच्चों ने। अब आप बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक होगा यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कौन यहाँ पे बता पा रहा है, ट्राई करिए। बहुत कठिन नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, कई बार आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। बहुत अच्छा, स्मिता ने बहुत अच्छा ट्राई किया। रिपीटेड, स्मिता कह रही है सर रिपीटेड हटा दो। स्मिता आप पहुंच गई हैं लेकिन सही जगह पे नहीं पहुंची हैं, आप अच्छा प्रयास कर रही हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, आपने पकड़ लिया है, जड़ पकड़ लिया एक तरह से। आप सभी को मैं बता दूं कि देखो, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड, रिपीटेड को क्यों नहीं हटा सकते? उसका रीजन है कि रिपीटेड तो वर्ब है और किसी सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रहना जरूरी है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। आपको हटाना पड़ेगा अगेन, क्योंकि अगेन क्या हो गया, ये सुपरफ्लूअस यूज हो गया। जब रिपीटेड आपने बोल ही दिया कि दोहराया, तो अगेन बोलने की जरूरत क्या है? अगेन बोलने की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा, अब स्मिता आप सही पकड़ रही हो। रिपीटेड ना हटा के अगेन हटाना पड़ेगा, दूसरे वर्ड को हटाना पड़ेगा जो सेम मीनिंग क्रिएट कर रहा है। यस, बहुत अच्छा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और ध्यान दें, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। ठीक है, यह हैपेंड कब हुआ? ठीक, अच्छा ठीक है स्मिता, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भैया। यह कब घटित हुआ? जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। अब इस बात को समझना है। यस, बहुत अच्छा प्रीति शुक्ला, यू आर राइट। गर्विता, ठीक है, बहुत अच्छा। राजकुमार जी, करियर 18, लता चौधरी, चंचल, सभी लोग सही हैं। दोनों एक साथ नहीं लगा सकते भैया, एक लगाओ, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग वही है। तो जस्ट एग्जैक्टली दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, यू हैव टू यूज ओनली वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ही हैज रिटन 3 letters टू मी बट आई स्टिल हैवंट रिप्लाइड हिम। उसने अभी तक मुझे 3 letter लिखे हैं, लेकिन मैंने बट आई स्टिल हैवंट रिप्लाइड हिम, लेकिन मैंने अभी तक भी उसे रिप्लाई नहीं किया है। व्हाट माइट बी द मिस्टेक हियर? क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को बताना है कि क्या मिस्टेक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, टू द मैन हु वर्कड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। ये काफी बेहतरीन है। ठीक है, अब यहां बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो सकता है। टू द मैन हु वर्कड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, द न्यूज वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। आप सभी को बता दूं कि यहां पे प्रोफाउंड नहीं होगा, प्रोफाउंडली होगा। प्रोफाउंडली, द न्यूज वाज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। ये बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग होगा, आप सभी ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। आफ्टर सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट रिटर्न बैक टू इंडिया। ठीक है, ऑन न्यू ईयर्स डे। ठीक है, एक पूरा ट्रिप बिताने के बाद, यूरोप में सक्सेसफुल ट्रिप बिताने के बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं वो न्यू ईयर्स के डे पे वापस आ गए। क्या मिस्टेक है भाई, यहां पे क्या मिस्टेक हो सकता है? जल्दी से आप सभी को पकड़ना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, जब तक आप लोग इसका आंसर पकड़ रहे हैं, मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मुझे यह बताएं कि अब आपकी संख्या थोड़ा सा इसे और बढ़ाने की कोशिश करें। मैं बार बार कहता हूं, शायद आप लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं। आप सभी को पता है कि आप लोग की रेन एंड मार्टिन की क्लास बंद कर दी गई। उसका रीजन एनसीईआरटी की क्लास मैंने बंद कर दिया। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप जिस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसमें मैं इंटरेस्ट कैसे ले सकता हूं। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक ओवर इट। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और शायद आपको शायद ये समझ में, मैं बार बार कहता हूं कि एकमात्र मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अभी भी YouTube पे
12 दिन का जो हमने ये 20 दिन का टारगेट लिया है आपको पूरे ग्रामर को डे वाइज पढ़ाने का, आपको नॉर्मली ऐसे टीचर कम ही मिलेंगे। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक डेडिकेशन की बात कर रहा हूं। सिर्फ ग्रामर की बात मैंने नहीं की, मैंने वोकैबुलरी की बात की। मैंने आप सभी को बार बार आप सभी से कहा कि जो है वोकैबुलरी के लिए मैं आप सभी को वादा करता हूं कि ग्रामर वोकैबुलरी का पूरा मैं सीरीज लेके आऊंगा। क्या मैं नहीं लेके आ रहा हूं? आप में से कोई कह दे मैंने ग्रामर आपसे वादा किया। सोचिए 4 दिन से लगातार मैं ग्रामर की एक टॉपिक पे आप लोग को लेके आ रहा हूं। इसी प्रकार से जब वोकैबुलरी की बात हो रही है तो आपको अल्फाबेटिकली वोकैबुलरी मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, वोकैबुलरी जो है ए लेटर लेके आया, बी लेटर लेके आया, सी लेटर लेके आया, डी लेटर लेके आ रहा हूं। ठीक है, अगर आप जो प्रीमियर चलती है उसमें अगर आपको स्क्रीन छोटा दिखाई देता है तो मैंने बोला था कि आप उस वीडियो को बाद में देख लीजिए। आप वहां कमेंट मत करिए, आप वहां पे अपना क्या करें कि बाद अपने क्वेश्चंस को बस ध्यान दें कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूं कि आप यदि अपनी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं तो एसके सर की क्लास आप सभी के लिए नहीं है। ये बात समझ लें, क्योंकि देखो बार बार मैं वही कहता हूं कि आई एम नॉट, ठीक है, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। ये क्लास आप सभी के लिए सिर्फ इसलिए लाई जा रही है क्योंकि आपको नीड है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बच्चों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में मदद कर सकूं, इसलिए मैं ये क्लास लेके आ रहा हूं। अगर आप, मुझे लगेगा कि बच्चे उस लायक नहीं है, क्योंकि मैं आप में से बहुत से बच्चों को देखता हूं कि अभी मेरी क्लास ले रहे हो, फिर अचानक पता नहीं दिमाग में क्या चुलबुली आती है कि दूसरे की क्लास देख रहे हो, फिर दूसरे की देख रहे हो, फिर मेरी देख रहे हो। ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बार अपना फेथ दिखाइए, आप 100% यदि फेथ दिखाइए, और मुझसे ज्यादा आपको फेथफुल टीचर नॉर्मली कोई मिलने वाला नहीं है। ये मैंने ना जाने कितनी बार किया है, मैंने ना जाने कितनी बार अपने करियर को दांव पे लगा दिया है बच्चों के भविष्य के लिए। और यही वजह है कि आज गारंटी के साथ, ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत से लोग दावा करते हैं, लेकिन गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जितने रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में दिए हैं इतने कम एज में, उतने रिजल्ट आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं। ठीक है, और वो रिकॉर्ड में शो नहीं करता हूं, लेकिन जो रिकॉर्ड आपको यूट्यूब पे पता दिख रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जितने इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़े हैं, ठीक है, मात्र कुछ समय के दौरान, ठीक है, वो इंटरव्यू आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं। ऐसे कहने के लिए तो पेपर पे बहुत लोग आ जाएंगे, क्या कितने चैनल पे कितने इंटरव्यू लोग देते हैं। इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपको इसलिए मिला है क्योंकि उन बच्चों को डेडिकेटली मैंने उनको हेल्प किया है, तब जाके वो बच्चे दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको खुद भी देखो, आपको खुद तो क्लास देखनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ देखोगे तो मेरा कुछ, देखो मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए। तो आप खुद देख रहे हो, इससे सिर्फ बेनिफिट नहीं है मेरे को, बेनिफिट मेरा तभी होगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए, और ये आवाज तभी जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ध्यान दें यहां पे, आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न बैक टू इंडिया। जो सक्सेसफुल टूर, तो यहां पे ध्यान दें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि रिपीटेड जब आया था तो रिपीटेड के साथ क्या आया था? अगेन आया था। रिपीटेड के साथ अगेन आया था। तो आपने क्या देखा कि आप अगेन को जो है रिपीट दोबारा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि रिपीटेड का मतलब ही होता है किसी चीज को दोबारा करना। ठीक है, इसी प्रकार से रिटर्न बैक, ये फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस। ठीक है, वापस जाना, तो ये 2 बार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, यहां पे बैक हट जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए, आवाज एकदम क्लियर मेरी सुनाई दे रही है आप लोग को? मैं गले पे माइक लगाया था, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मुझे लग रहा था शायद आप लोग को भी आवाज में कहीं ज्यादा कंपन ना हो रही हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बैक नहीं होगा क्योंकि रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है जहां पे हम और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां ध्यान दें, इस दूसरी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को, टूटनखामुन's डेथ मास इज स्टिल अनटार्निश्ड आफ्टर 4 centuries। ठीक है, यहां पे क्या मिस्टेक है, जल्दी से आप सभी को बताना है कि व्हाट इज द मिस्टेक हियर। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो टूटनखामुन का डेथ मास्क है इज स्टिल, ठीक है,
स्टिल अनटार्निश्ड, अभी तक वो अनटार्निश्ड है, यानी अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। आफ्टर 4 सेंचुरी, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एक्चुअली जब स्टिल है ना तो ये प्रेशर बना रहा है, और प्रेशर बनाने की वजह से सिर्फ आफ्टर बोलेंगे तो नहीं मजा आएगा, आपको बोलना पड़ेगा इवन आफ्टर 4 सेंचुरीज। तो वास्तव में यहां पे ये मिस्टेक है, ठीक है, ये बहुत छोटे लेवल का बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, हाँ, लेकिन आप सभी को समझना है कि ये बहुत ही शानदार है। मैंने पहले आप सभी से देखो, मैंने आप सभी से पहले बोला है कि अगर क्लास सक्सेसफुल चलता रहा, आप सभी की प्रेजेंस बनी रही, तो आपको एग्जामिनेशन तक आपका साथ दिया जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पे क्या होगा कि ये आफ्टर ना होके यहां पे इवन आफ्टर जो है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। आप सभी को बता दूं कि यहां पे क्या मिस्टेक है, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नहीं होता है, ठीक है, आप सभी को पता है जो यहाँ पे वर्ड यूज होता है वो होता है एक्सटेंसिव। क्या होता है जी? एक्सटेंसिव। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सटेंसिबल ना होके क्या होगा, एक्सटेंसिव नॉलेज होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताते चलना है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए यू हैव टू टेल यस इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस हर्बल पोशन इज वेरी बिटर, ठीक है, फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम। ये जो हर्बल पोषण है, जो द्रव पदार्थ है, ये क्या है जी? ये बहुत ही बिटर है, वेरी बिटर, ठीक है, फॉर द चाइल्ड टू कंज्यूम, उस बच्चे के लिए जो इसे कंज्यूम करेगा। अब यहां पे ध्यान देना, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री आता है, ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन आया था, शायद आप लोग, बहुत बड़ा देखने में लग रहा था लेकिन वो उतना कठिन नहीं था, इंटरेस्टिंग था। तो इंटरेस्टिंग के पहले मैंने आप सभी को बताया कि आप वेरी इंटरेस्टिंग लिखिए। इसी तरह से आज ध्यान दीजिए, बिटर है, तो बिटर क्या है? बिटर एक कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री से पहले वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं, मच का प्रयोग आप करोगे। वेरी के ही सेंस में मच का प्रयोग करेंगे, तो बहुत अच्छा आप सभी समझ पा रहे हैं। तो वेरी बिटर यहाँ पे गड़बड़ होगा, क्या आपको यूज करना पड़ेगा? मच बिटर, मच बिटर। तो ये है यहाँ पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को बताएंगे अगर समझ में आ रहा हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्डम इफ एवर, आप सभी को मैं बता दूं कि ये दो एक्सप्रेशन होता है, सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन एक साथ यूज होता है, इसमें ये क्रम यही होना चाहिए, एग्जाम में इनका क्रम बदल देता है, ठीक है। सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर, यही क्रम है जो आपको ध्यान रखना है। नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स, एकदम सही है, यहां पे नो एरर है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जल्दी से आप सभी को बताना, अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक नजर आ रहा है तो जल्दी से बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आप सभी को समझना है और बताना है कि यहां पे क्या मिस्टेक है। अब ध्यान दे, दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड। मच सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि सरप्राइज यहां पे ध्यान देना कि एक पॉजिटिव डिग्री में है, और ये अपने साथ क्या होगा, वेरी सरप्राइज लेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको मच की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्मिता पकड़ रही है, मच की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको सरप्राइज के पहले वेरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत ही डीपर लेवल पे चीजें बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई बात नहीं, आपके सामने एसके सर एक न्यूज क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला लेके आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लो, बिल्कुल पॉसिबली आप मान के चलो कि 99% चांसेज है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के कुछ उलट पुलट करके आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया तो आप वहां भी करके आओगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे। सी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। अब बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है। सी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो बता देगा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पे वही चल रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, जब तक आप लोग जवाब दीजिए।
बीइंग आइडल सम टाइम इज एग्रीएबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम माइट बिकम मोनोटोनस। ठीक है, आप सभी को बताना है कि क्या कोई मिस्टेक है, जल्दी से बताना है। पहले वाले में सो कह रही हैं, आप ये बताइए करें क्या? नहीं, सो को हटाएंगे लेकिन करेंगे क्या? वेरी। सेम वही चीज है कि सी इज वेरी कैपेबल, क्योंकि कैपेबल जो है एकदम सिंपल वे में है, वेरी कैपेबल लिखिए, सो की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम माइट बिकम मोनोटोनस। बहुत अच्छा है भाई, अगर आप ठीक है कभी कभी आइडल हैं, कभी कभी आलसी बने हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन अगर हर समय आप आलसी बने रहोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ये बहुत ही मोनोटोनस होगा आपके जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय स्कूल माय बॉयज हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक। ठीक है, मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरे जो बच्चे थे हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूजिक, तो उनका म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब एक बात ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दें आप, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड, ये देखो फिर वही बात, बहुत ही शानदार। आप लोग अभी कई वर्ड सीख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि रिपीटेड के बाद आपने देखा कि अगेन का यूज नहीं करते हैं हम। इसी प्रकार से आपने अभी एक और वर्ड देखा था, ठीक है, जहां पे आपने देखा कि रिटर्न के बाद बैक का यूज नहीं करते हैं। बहुत ही एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो हम कर देते हैं। इसी प्रकार से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट पहली बार ही करते हैं, तो स्टार्ट के साथ फर्स्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम के डायरेक्ट आ गए हैं, ये बार बार आपको आएंगे और इन्हें गलती नहीं करना है। तो ये तीनों याद रखना है, रिपीटेड के बाद अगेन नहीं, रिटर्न के बाद बैक नहीं, और स्टार्टेड के पहले फर्स्ट नहीं, ये मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द पिटी इज दैट नो सूनर ही लेफ्ट द प्लेस देन ही फायर ब्रोक आउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग सोचिए और मुझे बताइए कि व्हाट माइट बी द मिस्टेक हियर, व्हाट इज द मिस्टेक हियर। अब सभी को मैं बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्सन का, एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्सन। इन्वर्सन क्या होता है? इन्वर्सन ये कहता है कि बहुत से ऐसे फ्रेजेज हैं या कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि सीधे सीधे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, द पिटी इज दैट नो सूनर, नो सूनर का जब प्रयोग होता है तो नो सूनर के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है। अपनी अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, तो नो सूनर हैड या नो सूनर डिड, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ हैड है, हैड को लिखते हैं, तो नो सूनर हैड, फिर ही इधर आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि इसमें इन्वर्जन का प्रयोग होगा। दूसरी बात यह है कि ये भी अपनी तरह दिमाग में बैठा लो कि इनके साथ दैन हमेशा आता है, दैन। तो नो सूनर दैन, एक तो कभी कभी ये वाला मिस्टेक दे देता है। मैं बता रहा हूं सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जामिनेशन के। ठीक है, आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नो सूनर के साथ आप नॉर्मली दैन का प्रयोग करते हैं, वहां एग्जाम में जानबूझ के क्या कर देगा, दैन की जगह पे वेन दे देगा, दैन की जगह पे वेन दे देगा। और आप सभी को पता है कि स्कार्सली या हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है, तो ये अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से नो सूनर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, तो ये ध्यान रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ रहा है तो एक बार मुस्कुरा दो, एक बार हंस दो, एक बार बता दो कि यस यू आर एंजॉयिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताना आप सभी लोग को कि क्या आनंद आ रहा है कि नहीं, आप सभी को क्या आनंद आ रहा है कि नहीं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बिल्कुल यही बताया, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है। हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर मुंबई व्हेन माय सन हुई सेटल। देखो लगातार 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आपने देखा कि हार्डली जब है तो हार्डली के साथ क्या आया है, वेन आया है। इसी प्रकार से जब नो सूनर है तो नो सूनर के साथ देन आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं, तो ये गड़बड़ियां नहीं करनी है। अब आप सभी को बताना है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि माइक अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
अच्छा अच्छा, एक मिनट प्रॉब्लम, अभी आप लोग बताइए क्या एकदम आवाज सही से जा रही है? सही बता, आवाज अभी एकदम क्लियरली जा रही है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, अब दिक्कत नहीं होगा। वो मैंने हाथ पे लगा रखा था, वो लग रहा था हिल रहा था बार बार। चलिए अभी एकदम क्लियर है, सब कुछ साइलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहां ध्यान दें कि यहां क्या मिस्टेक है कि जैसे आपने देखा कि नो सूनर के साथ क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है पहले, इसी प्रकार से हार्डली आई के साथ जो है, हार्डली के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हार्डली हैड होगा फिर आई होगा। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यहां भी सेम चीज यही है कि यहां पे आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्जन आपको इन जो एक्सप्रेशन है यहां ध्यान देना है कि हार्डली, स्कार्सली में और आपका जो है नो सूनर देन वाले में इन्वर्सन यूज होता है। ये बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई ट्राइड टू रीड योर लेटर बट इट वॉज सो बैडली रिटन। क्या मिस्टेक है? दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट। क्या यहां पे कोई मिस्टेक है? मैंने आपको लेटर को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही बैडली लिखा हुआ था। एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज सो बैडली रिटन, एकदम सही है। बैड रिटन नहीं हो सकता, बैडली रिटन है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नो एरर है इस क्वेश्चन में, बैड रिटन नहीं होता है, बैडली रिटन होता है। ठीक है, समझना है। अब एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आप लोग बस देखते रहें और एंजॉय करते रहें। फार्मर्स कैन, ठीक है, इजी गेट लोन्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और यहां से उनको जो है बहुत ही आसानी से लोन मिल सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग समझ रहे हैं। गायत्री इजली, राजकुमार जी इजली, विक्रांत इजली, प्रीति इजली, सुचित्रा, लता, स्मिता, एवरीवन इज राइट। तो एकदम सही है। यहां इजी नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? इजली। तो ये मिस्टेक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक नोट्स हैव मेनी स्पेशल फीचर्स सो दैट बैंक स्टाफ कैन इजियर आइडेंटिफाई फेक नोट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बैंक नोट जो है बहुत से स्पेशल फीचर इसमें होता है जिससे बैंक स्टाफ बहुत आसानी से जो है फेक नोट्स को, जो खराब नोट्स हैं, गड़बड़ नोट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। बहुत अच्छा। कहां से जवाब मिलना शुरू हुआ? स्मिता ने सबसे पहले बताया, नहीं लता चौधरी, अच्छा इसके पहले दोनों में इजीली आया है। अब पता नहीं चल रहा आप किस वाले के लिए बता रहे हैं। चलो ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। यहां पे इजियर नहीं होगा, यहां इजिली यहां भी होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत ध्यान देना है, आसानी से कर लेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द टाइम वी रीच्ड द क्लासरूम द लेक्चर हैड ऑलरेडी बिगन। इससे पहले कि हम क्लासरूम पहुंचे, लेक्चर पहले ही शुरू हो चुका था। क्या मिस्टेक है? तो आप सभी को बताएं कि यहां पे जो है बाय द टाइम से कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, एक्सप्रेशन होता है बाय द टाइम। एक्सप्रेशन क्या है जी? बाय द टाइम। तो ये जो है बाय द टाइम्स में मिस्टेक है, बाय द टाइम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ हिज एम टू बाय अ हाउस इन द नेक्स्ट 3 years शुड स्टार्ट इमीडिएट सेविंग। यदि वह चाहता है, यदि उसका लक्ष्य है कि वो अगले 3 साल में घर को खरीदे, तो उसे क्या करना पड़ेगा जी? ही शुड स्टार्ट इमीडिएट सेविंग। उसे इमीडिएट सेविंग स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे तुरंत अपनी सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब आप ध्यान दें कि यहां बहुत अच्छा, राजकुमार जी बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रयास है। इमीडिएटली हो जाएगा तो होगा क्या? आप सभी को एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये ध्यान रखना है आप सभी को कि स्टार्ट के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सबसे पहले तो ये समझो। तो स्टार्ट के साथ क्या हो जाएगा? सेविंग। तो स्टार्ट सेविंग इमीडिएटली, ये आपका बनेगा। स्टार्ट सेविंग इमीडिएटली, ये आपका जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये मिस्टेक हो सकता है, आपको ये मिस्टेक करेक्ट करना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन।
सभी को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर आप सभी को बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें आप सभी। वीना वांटेड टू बिकम अ सर्जन एंड वर्कड वेरी हार्डली टू अचीव। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया, वर्कड वेरी हार्डली नहीं होगा, वर्कड वेरी हार्ड होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। अब ये मैं थोड़ा जल्दी में हूं, जल्दी जल्दी करा दूं ताकि हम इन टाइम कर सकें। पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज नहीं होगा। जो क्लब है उसने बहुत ज्यादा उसके बिजनेस का नुकसान हो गया क्योंकि जो फैसिलिटीज थी उसका मेंटेनेंस बहुत ही पुअर किया गया। पुअर नहीं, बहुत ही खराब तरीके से किया गया। और खराब तरीके के लिए पुअर नहीं होता है, पुअरली होता है। क्या होता है? पुअरली। ठीक है, तो पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज, यहां पे पुअरली होगा, जो कि बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करेंगे। आप समझने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैनेजर्स बिलीफ, मैनेजर का विश्वास दैट रमेश इज इनकॉम्पिटेंट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। मैनेजर का ये कहना, ये सोचना कि रमेश जो है इनकॉम्पिटेंट है, असक्षम है, ये सत्य नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि सत्य हो। बहुत ही बेहतरीन वर्ड, वो इतना बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आएंगे अगर वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं है उनका। ये ट्रू एकदम सही है, इज नॉट ट्रू एकदम सही है। यहां पे जो वर्ड है वो है नेसेसरली। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या मिस्टेक है, नेसेसरली। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सत्य, तो यहां नेसेसरली ट्रू होगा। बहुत अच्छा चंचल, स्मिता, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो ये समझना है, ये वही मैं कहता हूं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक्सरसाइज के थ्रू यहां बहुत डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और देखते हैं। फार्मर्स विल बी इंटाइटल्ड टू फ्रेश एग्रीकल्चरल लोन्स फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो उनको जो है फ्रेश एग्रीकल्चर लोन मिलेगा जुलाई से। जुलाई से बहुत अच्छा स्मिता, बहुत अच्छा आपने पकड़ा। ऑनवर्ड नहीं होगा, ऑनवार्ड्स होगा। ये बहुत ही अच्छा समझना आप सब कि ऑनवर्ड कोई वर्ड नहीं होता है, ऑनवार्ड्स होता है। ठीक है, एस उसमें लग जाएगा जी, ये मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन है, ये सब एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये टाइम वाले एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 सभी को बताना है कि व्हाट इज द मिस्टेक हियर। जल्दी बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मिस्टेक है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। अच्छा, स्मिता कह रही है जब आप लाइव रहते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ध्यान दे यहां पे क्या होगा। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, ठीक है, एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल, ये नहीं होगा, हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, ये लास्ट में जाएगा। तो कई बार ये भी होता है ना कि एडवर्ब का यूज आप गलत तरीके से भी कर सकते हैं। आपको करना है हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल। पॉलिसी को कितना अच्छे तरह से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करना। ठीक है, तो ये होगा, तो वेल एंड में चला जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। वेल एक एडवर्ब है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। तो एजेंडा क्या है मीटिंग का कि पॉलिसी को कैसे अच्छे से यूज किया जाए। द स्कीम फेल्ड बिकॉज सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज नॉट टू रेज। अब ये ध्यान दें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द स्कीम फेल्ड बिकॉज सम स्टेट्स कुड नॉट मैनेज नॉट टू रेज। क्या मिस्टेक होगा? आप सभी को लग रहा होगा कि यहां पे नॉट दो बार यूज हो चुका है। जैसे कुड नॉट जब हो गया तो मैनेज नॉट नहीं होगा, तो यहां वाला नॉट आपका हट जाएगा, ये एक्स्ट्रा यूज हो गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉट एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ये 2 बार यूज हो गया, ये मिस्टेक है। सभी को क्लियर है भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? अब हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी जल्दी आप सभी को बताना है, अगले 5-6 मिनट के अंदर हमें करने हैं क्वेश्चन। ध्यान दें यहां पे। द आर्टिस्ट हु वाज गिविंग डिटेल डिस्क्रिप्शन द स्कल्पचर वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। यहां पे ध्यान दें कि यहां पे स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच नहीं होगा, स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच।
ठीक है, जल्दी से आप सभी को बताना है। आप सभी सोचिए, अगर कोई मिस्टेक है तो बताइए कि व्हाट माइट बी द मिस्टेक हियर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहां पे क्या होगा, स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच, ठीक है, फ्लुएंट फ्रेंच होगा, फ्लुएंटली नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब आप अनलेस का प्रयोग करते हैं तो अनलेस का मतलब होता है जब तक कि ना, ठीक है, जब तक कि ना, ठीक है। तो अब ध्यान दें कि जब ये ऑलरेडी अपने आप में नॉट लिए हुआ है तो इसके बाद वाला जो क्लॉज आएगा उसमें नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नॉट यहां पे सुपरफ्लुअस है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है कि अनलेस वाले के बाद वाले सेंटेंस में अक्सर नॉट लगा रहता है, वहां पे नॉट आपको नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन केरला फॉर 2 years ही एट डज नॉट स्पीक मलयालम। वो केरला में 2 सालों तक रहा, उसके बावजूद भी वो मलयालम नहीं बोल पाता है। यहां ध्यान देना कि ये जो इंस्पाइट ऑफ है इसके साथ आपको एट की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि जब आप इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंपल सेंटेंस। आप सभी को पता है कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं संरचना के लेवल पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो ये वास्तव में जब आप एट वगैरह लगा देंगे तब तो फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में चला जाएगा। जब इंस्पाइट ऑफ लगा चुके हैं तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता कि आप सिंपल वाला भी लगा दो और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला भी लगा दो। तो यहां पे ये एकदम सिंपल है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है के बावजूद, तो आपको एट की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। He was not a good manager because he did not know what to react in a crisis। ठीक है, वह अच्छा मैनेजर नहीं था क्योंकि he did not know what to react। अब यहां बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि वह नहीं जानता था how to react, what to react नहीं होगा, वह नहीं जानता था कि कैसे रिएक्ट किया जाए क्राइसिस में, ठीक है, इसलिए वह एक अच्छा मैनेजर नहीं था। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत कम समय है इसलिए मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूं। Mr. Sethi was not given a promotion because he is frequent absent। आप सभी समझ सकते हैं मिस्टर सेठी को प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वह लगातार एब्सेंट थे। तो फ्रीक्वेंट एब्सेंट नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होगा, LY लग जाएगा क्योंकि वह लगातार एब्सेंट थे, तो फ्रीक्वेंटली होगा। बहुत अच्छा प्रीति राजकुमार जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड। सो बैड आप सभी को पता है नहीं होगा, सो बैडली होता है, ठीक है, वह कैसे इतना खराब ट्रीट, तो सो बैडली। यस, एवरीवन इज ट्राइंग वेरी वेल। गायत्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूं। हमारे बच्चे सोचते होंगे गुरुजी हमारा नाम नहीं लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि नाम लेने वाला मुझे टीचर मत बनाओ, नहीं तो यूट्यूब की वीडियो में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। मैं आपके नाम जब तक मुझे बहुत जरूरी न लगे या मेरे पास एक्स्ट्रा समय ना हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह से क्वेश्चंस पे है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा सकूं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता सकूं। और व्हेन यू बाय समथिंग, और मुझे लग रहा है इसी वजह से मेरे यहाँ संख्या कम है क्योंकि नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। व्हेन यू बाय समथिंग, जब आप कोई चीज खरीदते हैं ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, EMI वगैरह पे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड द पे द होल प्राइस एट वंस। आपको जरूरत नहीं है कि सारी प्राइस को आप तुरंत जो है पे कर दें। आप सभी बताएंगे, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, नो मिस्टेक इज हियर, नो एरर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस बाय नाउ। बहुत सिंपल है, ठीक है, कि हम जो है इस कॉम्प्लिकेटेड इस बहुत ही बड़े केस को तब तक हैंडल नहीं कर सकते जब तक कि हमें फुल डिटेल न दिया जाए, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि यहां पे जो है अनलेस फुल डिटेल्स, नॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप में अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि एक निगेटिव वर्ड है, तो ये अपने साथ नॉट नहीं ले सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स बाय एंडिंग ऑफ द ईयर। अब यहां ध्यान देना कि यहां पे सिंपल वे में आप चलें, कोई समझ लें, एंडिंग ऑफ द ईयर नहीं होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है। तो यहां पे एंडिंग वाला मिस्टेक है, हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए बढ़ते हैं। द बज एट द पार्टी में शोर किस बात का है? दैट अ फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन वुड प्रोबेबली, ठीक है, ड्रॉप बाय फॉर अ वाइल।
तो यहां पे एक्चुअल में मैं बताऊं कि ड्रॉप बाय नहीं ड्रॉप इन होता है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है ड्रॉप इन होता है वही मिस्टेक है यहां पे, ठीक है, पार्टी में, ठीक है। तो ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड भी बीच बीच में आ जाता है, मैंने बता दिया। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफर अ फैमिली बेस्ड बिजनेस इनटू प्रोफेशनल, ठीक है, मैनेज वन। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां ध्यान देना कि इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म अ फैमिली बेस्ड बिजनेस। कंपनी जो है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रही है कि फैमिली बेस्ड बिजनेस को प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस में करना चाहती है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोफेशनली होगा, प्रोफेशनल नहीं होगा, प्रोफेशनली मैनेज्ड वन। क्या होगा जी? प्रोफेशनली मैनेज्ड वन। ये यहां पे मिस्टेक है, प्रोफेशनल लिखा है तो प्रोफेशनली मैनेज्ड वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द सिविक अथॉरिटीज हैड स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब हटा देना। सिविक अथॉरिटीज ने क्या किया? हटा दिया, लाइसेंस को हटा दिया, ट्रेड लाइसेंस को, ऑफ अ वेल नोन रेस्टोरेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड दैट इट हैड चॉप्ड डाउन, इसने गिरा दिया था फुल ग्रोन ट्री, एक बड़े ट्री को जो कि काफी बड़ा विशालकाय था, सिंपल बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, क्योंकि ये व्यू रेस्टोरेंट के व्यू को ब्लॉक कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे सिंपल ना होके क्या हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा, सिंपली, ठीक है। तो आज की क्लास अब एंड करने का समय आ गया है। ठीक 10 बजे जो है आप सभी का जो है वोकैबुलरी का जो है प्रीमियर टारगेट विद एसके सर इसी चैनल पे जो है आपके यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है। आप लोग वोकैबुलरी की प्रीमियर जो है इसके ठीक बाद देख लें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर वोकैब की क्लास ग्रामर के पहले हो सकती है क्या? एक्चुअली वोकैब की क्लास ग्रामर के पहले इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जीके की क्लास चलती है जो कि 7:30 से लगभग 8:30 हो जाता है, इसीलिए हम उसको पहले नहीं रख पा रहे हैं। तो आप लोग वोकैब की क्लास ठीक इसके बाद देखें, जो नहीं देख पा रहा है वो बाद में देख लेगा, जरूरी नहीं कि आप प्रीमियर ही ज्वाइन करें। तो आज की क्लास एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक टॉपिक से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन ले आऊं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज की क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे आपने स्कॉर्सली हार्डली वाले जो पढ़े, ठीक है, नो सुनर देन वाले पढ़े, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और हम बार बार मिस्टेक कर देते हैं। इसके अलावा ढेर सारे आपने देखा एडवर्ब को कैसे यूज किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में विद अ न्यू लेक्चर। कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक आप सभी बता दो क्या रख लें। कल के टॉपिक में हम एक काम करते हैं, कल के टॉपिक में जल्दी से बता दो क्या रख लें। कल का टॉपिक जो है हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, कहो तो आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। कल का टॉपिक जो है आर्टिकल्स का पढ़ते हैं, आर्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं कल के टॉपिक में। वर्ब में कई छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो नॉन फाइनाइट्स, चलो कल नॉन फाइनाइट्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा, कल की क्लास नॉन फाइनाइट्स पे होगी, आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा लिंक। नॉन फाइनाइट्स वर्ब का एक टाइप है, तो कल हम नॉन फाइनाइट्स करेंगे, ठीक है। कल, अच्छा राजकुमार जी कह रहे हैं आर्टिकल कंफ्यूज मत होइए। कल अब हम जो है नॉन फाइनाइट्स कर लेते हैं। अब एक बार निकल गया मुंह से तो नॉन फाइनाइट्स, चलो ठीक।